Hello, my dear learners. Welcome to your EVS class. I am your EVS educator. So, my dear learners, we are going to start your class 5th EVS book. Clear? So, आज की क्लास में we are going to start chapter number 1st of your EVS book. So, the name of the chapter is बसोदा की थाली. That means a plate. So, यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? प्लेट में आप क्या समझ पा रहे हैं? इन अ प्लेट वी कैन सी द फूड. Of course, in the plate we can see, and from this picture also we can see the different types of food. Yes. So we will discuss how the food prepare. Okay. What are the types of foods available in different season? कौन-कौन से सीजन में कौन-कौन से आप कह सकते हैं खाने आपको देखने के लिए मिलते हैं. ठीक है. कौन से सीजन में कौन से क्रॉप्स उगते हैं, है ना? Why the food is very essential? Why it is necessary to eat food? Okay. What are the types of food? And also we can also see that in India, different states has different types of food that is there. Yes, for example, in Punjab we can have, and the famous dish of Punjab is the makki ki roti sarson ka saag. Yes. As compared to Delhi, the food that is chole bhature is very famous. So we will discuss about the food. खाने के बारे में ये पूरी की पूरा चैप्टर होने वाला है, तो बड़ा मजा आएगा हमें पढ़ने में. तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा चैप्टर की. क्या लिखा है? आर डिशेस एंड सेलिब्रेशंस. सो आर डिशेस मीन्स हमारी डिशेस होती हैं, और सेलिब्रेशंस होते हैं कि नहीं? बिल्कुल होते हैं. ठीक है. जैसे अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी लिखा गया है, इसमें देखिए कैसे लिखा है. One summer evening, Parul come home from school. एक दिन वो स्कूल से घर आई. The unique aroma of whatever was being cooked in the kitchen today filled her nose. Of course, ऐसा ही होता है. आप घर से, स्कूल से जब घर वापस आते हो, और वैसे भी किचन में जो चीज बन रही होती है उसकी स्मेल चारों तरफ तो फैलती ही फैलती है. फिर आप एक्साइटेड हो जाते हो, अच्छा आज मेरा फेवरेट डिश या खाना बना है. ओके. सो हर पेरेंट्स वर कुकिंग सम स्पेशल डिशेस टुगेदर ऑन द स्टोव. ऑफ कोर्स the Parul's parents are cooking some delicious tasty dishes for their children's. Okay. So at the same time, Parul's classmates Ajay came to her house to play. Okay. So अब उसका friend भी उनके घर आता है खेलने के, पारुल के. So as soon as he entered the smell of delicious food, he said, Parul, it seems like a lot of dishes are being cooked today. Is it a special day? Of course, her friend also asked that, is it a special day today? Why these types of and why these delicious foods are cooked? Because most of the time when there is a special occasion like birthday, anniversary, so in our houses also we prepare halwa or some delicious dishes. So her friends asked. Then the Parul's mother smiled and said, it is Sheetala's tomorrow, so we eat cold food prepared before a day and it is called बसोदा. ये एक उनका फेस्टिवल है जिसमें वो बोलते हैं पहले से ही वो खाना बना के रखते हैं और अगले दिन उनको खाना होता है. ठीक है. सो अजय आस्क्ड, व्हाट डिशेस आर बीइंग कुक्ड इन बसोदा. इसमें कौन कौन सी डिशेस बनाई जाती है? सो इसके फादर ने कहा, क्योंकि ये जितनी भी चीजें ये बहुत ज्यादा ऐसी है कि जो बहुत आपकी बॉडी को वार्मथ देगी. ठीक है. सो अजय ने बोला. तो अजय ने पूछा जब, तो उसके फादर ने कहा मिलेट्स की रोटी होगी, आपका कर्ड होगा, बटर मिल्क होगा, रोटी होगी, आपका चूरमा होगा, करी होगी, ये सारी के सारे वेजिटेबल्स का पिकल भी होगा. मतलब ये सारी की सारी चीजें हम बनाया करते हैं. ये जो डिश है ना, यही है ये. ठीक है. इसलिए इसका चैप्टर का नाम भी यही रखा गया है. क्या है? बसोदा की थाली. ओके. क्लियर. सो देन वो फिर पूछता है, बट वाई इट इज ईटन कोल्ड. इसको ठंडा क्यों खाते हैं? अजय आस्क्ड इन सरप्राइज. सो पारुल's mother explained, in our state many peoples or many types of dishes and delicious foods are prepared for basoda. These mainly include आपकी जो सब्जीज, पूरी, ओके, आपका घाट, राब, ये सारी की सारी चीजें प्रिपेयर की जाती है. आर प्रिपेयर अ डे इन एडवांस. और ये एक दिन पहले ही इसको एडवांस में प्रिपेयर करके रखा जाता है. सिंस कोल्ड एंड स्टेट फूड इज ईटन ऑन दिस डे, सो इट इज नोन एज, और इट इज कॉल्ड एज
बसोदा। क्यों? क्योंकि ये एक दिन पहले प्रिपेयर किया जाता है, तो ये इसको हम जो खाते हैं ये कोल्ड ठंडा खाते हैं। ओके, सो दैट्स वाई इसको हम ये कहा जाता है। ड्यूरिंग समर्स वी शुड कंज्यूम डिशेस लाइक दही, राब एंड डिशेज मेड अप ऑफ मिल्क। और समर्स में थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हैं ये, और सर्दियों में अगर ये होता है तो इसमें थोड़ी सी ऐसी चीज रख देते हैं जो उनकी बॉडी को गर्म करे। ओके, so Parul found all these very interesting. She asked her father, is this festival celebrated all over India? So उसके father ने कहा, father said, yes, it is celebrated in every states with different names and traditions. In Gujarat, of course, गुजरात में हम इसको क्या नाम दे देते हैं? गुजरात में हम इसको सतमी के नाम से जाना करते हैं। It is celebrated as rivers in Haryana's and the North India. And you know, in different regions of Rajasthan, there is a tradition to celebrate it one day later. मतलब ये अलग अलग जगह में बस नाम इनका डिफरेंट हो जाता है, सेलिब्रेशंस इनका वही रहता है। ठीक है, ऑन दैट डे ऑफ सतमी, fairs were held at the various places of Rajasthan where men's dances in groups singing songs and beats. ये इस तरीके के ना इसके मेले होते हैं और ये डांस किया जाता है। सो ये कहाँ की बात हो रही है? राजस्थान की बात हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पे आपने देखा होगा कि इस तरीके से ढोल नगाड़े, ओके, ये घेर डांस टाइप का डांस है जो यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, सो मैनी प्लेसेस में आपके यहाँ पे अष्टमी, ठीक है, सप्तमी, इस नाम से इसको जाना करते हैं। सो मदर्स, what effect does this have on health? हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट होगा? पारुल ने आस्क किया। मदर लवलिंग told Parul, summers begins at the time of Satmi due to the increase in temperature and the bacteria's food gets spoiled quickly. So after this day we should eat fresh food. Of course, summers में तो खाना खराब हो जाता था उनका। So we should consume dishes made up फ्रॉम मिल्क एंड कर्ड, लाइक आपकी जो भी ऐसी डिशेज होती थी उसको किया जाता है, क्योंकि समर्स में तो खाना उनका एक दिन पहले तक का रहा नहीं पाता था, मतलब खराब हो जाता था, विंटर्स में रह जाता था उनका खाना। सो ये देखो यहाँ पे अब आपके लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं क्या, जैसे अगर आपके यहाँ पे नेम ऑफ फेस्टिवल्स, आपके यहाँ पे कौन सा फेस्टिवल्स मनाया जाता है, तो कौन कौन सी डिशेज वहां पे बनाई जाती है और उसकी कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स वहां पे यूज होते हैं उस डिश को बनाने के लिए, वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो अब यहाँ पे भी एक एक्टिविटी में क्या लिखा है कि आपके यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप, जैद क्रॉप्स क्या होते हैं, इनके फूड क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, अभी देखो यहीं पे ही लिखा है ये कौन कौन से क्रॉप्स है, तो आप यहाँ पे इसको फिल करेंगे। सो देखिए अलग अलग सीजन्स में अलग अलग फूड क्रॉप्स उगते हैं, है ना, या उगाए जाते हैं। सो मदर सेड दैट द क्रॉप्स ग्रो इन द रेनी सीजन्स नोन एज, उसको हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं जो रेनी सीजन्स में ग्रो करते हैं, मतलब उनको हम जून जुलाई में ग्रो किया करते हैं। इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं? खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन, देखो खरीफ क्रॉप्स को हम सो किया जाता है जून जुलाई में एंड हार्वेस्ट किया जाता है ऑटम सीजन्स में। ठीक है, इसके एग्जांपल मिलेट्स, ग्राउंडनट, मूंग, ये सारे हैं। दूसरा लिखा था क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन्स आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स, और ये क्रॉप्स जो उगाए जाते हैं विंटर सीजन में उनको राबी क्रॉप्स कहते हैं। तो ये, और इनको हार्वेस्ट किया जाता है कब? अप्रैल मई में। ठीक है जाके, तो इसके एग्जांपल व्हीट, ग्राम, बाले, ये सारे एग्जांपल है। और थर्ड टाइप के आपके क्रॉप्स आ जाएंगे द क्रॉप्स ग्रोन इन समर सीजन्स बिटवीन राबी एंड खरीफ, जो खरीफ और राबी दोनों के बीच में उगाए जाएं, ये आपके कौन से क्रॉप्स है? जैद क्रॉप्स है, मतलब ये उगाए जाते हैं आपके मार्च अप्रैल के टाइम पे। ठीक है, इनके एग्जाम्पल आपके वाटरमेलन्स, कुकुम्बर्स, मस्कमेलन्स, और ये सब आपको उस टाइम पे ही मिलते हैं, है ना, समर्स के टाइम पे, तो ये उस टाइम पे ही उगाए जाते हैं। सो ये सारी के सारे हमने 3 टाइप के फूड आइटम्स देख लिए, ये जो इस सीजन्स के फेमस है। क्लियर? नाउ अब क्या लिखा है, अब आंसर इट। इन विच सीजन मिलेट्स इज सोन, मिलेट्स को कब उगाया जाता है? अभी हमने पढ़ा, इट इज सोन इन द रेनी सीजन। क्लियर? अब बताइए व्हाई द ज़ैद क्रॉप सोन इन द समर सीजन? बिकॉज दिस इज सुइटेबल फॉर द क्रॉप्स टू ग्रो इन दिस सीजन, ये क्रॉप्स इसी सीजन में ग्रो कर पाते हैं। क्लियर? नेम द क्रॉप विच आर सोन इनटू 2 सीजन, दे आर द ज़ैद क्रॉप्स, जो इस सीजन में ग्रो करते हैं। अब आगे क्या लिखा है? विच क्रॉप्स ग्रो इन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर, किनको सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए? ऑफकोर्स कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको पानी की ज्यादा नेसेसिटीज होती है, और कुछ होते हैं जैसे अगर आप आपके बात करें, आपके जो क्रॉप्स है जैसे मिलेट्स है ना, ग्राउंडनट्स है, इनको कम पानी चाहिए होता है, और जिनको पानी ज्यादा चाहिए होता है आपके वाटरमेलन, कुकुम्बर, ये सबको पानी ज्यादा चाहिए होता है। सो इस तरीके से हम डिवाइड कर देते हैं अपने क्रॉप्स को।
क्लियर। अब देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर द चार्ट ऑफ राजस्थानी फूड एंड डिस्प्लेज इन द क्लास। अब राजस्थान में कौन कौन से खाने बनते हैं और वो उनके नाम क्या है, इसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं अपनी क्लास में, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें बताई गई है जो हम इसकी बसोदा की थाली बनाने के लिए इसमें हम यूज करते हैं। सबसे पहले मिलेट्स क्यों यूज करते हैं, मिलेट्स में क्या चीज होती है, इट इज रिच इन फाइबर्स, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम एंड विटामिन्स, इट गिव एनर्जी टू आवर बॉडी, आपकी बॉडी को एनर्जी देता है, तो इसलिए मिलेट्स होते हैं इसमें, ठीक है। मिलेट से चीजें बनाया करते हैं। दूसरा इसमें कर्ड एंड बटर मिल्क भी होता है। ये क्यों रखते हैं, इसमें क्या होता है, ये खाना क्यों, इसमें क्या चीज होगी, तो दे कंटेन कैल्शियम, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स लाइक फॉस्फोरस विच हेल्प्स द बॉडी एंड डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज जैगरी, गुड़ आपका, सो इट इज अ गुड फॉर एंड इट इज अ गुड सोर्स फॉर आयरन ऑल्सो, इसमें आयरन होता है गुड़ में। इट कंटेन्स नेचुरल शुगर विच गिव्स इंस्टेंट एनर्जी टू द बॉडी, ऑफकोर्स गुड़ में आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, दैट इज द बेस्ट थिंग। सो जैगरी भी हमारी होती है, ग्रीन वेजिटेबल्स भी होते हैं इसमें, सो दे आर द सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, एग्जाम्पल आयरन एंड मैग्नीशियम आपको मिल पाता है क्योंकि यहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल है। सो फूड इज कनेक्टेड विद मेनी थिंग्स इन आवर सोसाइटी लाइक सोशलाइजेशन, सेलिब्रेशंस, शेयरिंग हैप्पीनेस एंड सॉरो। ऑफकोर्स खाना हमसे बहुत रिलेटेड है, चाहे खुशी हो, दुख हो, गम हो, हम लोग खाना खाते हैं, है ना, हमें उससे रिलीफ मिलता है, दैट्स द बेस्ट थिंग। सो अब आप भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कोई खाना, अब जैसे यहाँ कुछ खाने का आइटम्स लिख लीजिए, पिज्जा, आपको जो पसंद है, आप फीलिंग उससे एसोसिएटेड क्या कर पाते हैं जब आप वो चीज खाते हैं, जो चीज आपकी फेवरेट है, अब कुछ भी हो सकती है वो आपकी फेवरेट, ऑफकोर्स आपको वो खाने में मजा आता है, क्लियर। ओके, सो हमेशा, और अब आपके देखिए एक्टिविटी में भी आपको यही लिखा है कि आपने ड्रॉ करना पिक्चर ऑफ अ प्लेट विद अ डाइट। ऑफकोर्स आपने एक पूरा पिक्चर प्लेट की बनानी है जिसमें डाइट हो। तो यहाँ पे भी आपको ये बोला है कि एक आप प्लेट ड्रॉ कर सकते हो और उसमें पिक्चर्स के साथ बताइए कि कौन कौन से आप उसमें खाने को खाते हैं, ठीक है। आप अपने मतलब बताया कि व्हाई अ बैलेंस डाइट इज नेसेसरी, तो आप एक प्लेट में कैसे एक बैलेंस डाइट बना पाएंगे, ठीक है। अब उससे ही रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, व्हाट न्यूट्रिशन आर प्रेजेंट इन योर फूड, आपने जो भी खाने की प्लेट बनाई उससे क्या न्यूट्रिशन आपको मिल पाया है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट गुड हैबिट शुड वी अडॉप्ट टू स्टे हेल्दी, ऑफकोर्स आप स्टे अगर आपने हेल्दी रखना है तो आपने कौन कौन सी चीजों को या फिर कौन कौन सी चीजें या हैबिट्स को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि आप क्या हो जाओ, हेल्दी हो सकते, ठीक है। जैसे योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ये सारी चीजें। हाउ डज आवर फूड इफेक्ट्स आवर बॉडी एंड माइंड, यस इट इफेक्ट्स, आप जिस तरीके का खाना खाएंगे उस तरीके की आपकी बॉडी माइंड पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। सो अब ग्रेन पल्सेस है, अगर हम वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं जो राजस्थान में फाउंड होते हैं उनका नाम बताइए कि कौन कौन से फूड आइटम्स राजस्थान में मिलते हैं, ठीक है। हाउ आर द बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ, आपकी हेल्थ के लिए कैसे बेनिफिशियल है जो भी आप खाना खाते हैं, ठीक है। अब जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ ये वाला, इस तरीके की आपने एक प्लेट बनानी है, उसमें खाने के आइटम्स लिखने आपने, प्रोटीन, फैट, आपके कार्बोहाइड्रेट्स, जो जो चीजें आपके खाने में है, मतलब उस खाने में जो जो चीजें आपसे मिल रही है वो आप लिखेंगे। नेक्स्ट है डू यू नो अबाउट जंक फूड, क्या आपको जंक फूड के बारे में पता है, व्हाट इज इट एंड व्हाट आर इट्स हार्म, ये क्या है और कैसे हमारी बॉडी को ये हार्म पहुंचाता है। ऑफकोर्स हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हार्म तो पहुंचाता ही है हमें। सो हाउ इज लोकल ग्रेन्स बेनिफिशियल फॉर एनवायरमेंट, हमारे लिए ये बेनिफिशियल कैसे है। व्हाट अ प्योर वाटर एंड बैलेंस डाइट नेसेसरी फॉर हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए हमारा पानी, बैलेंस डाइट क्यों इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स इट इज इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए नेसेसरी है, क्यों, क्योंकि इट विल इफेक्ट्स आवर हेल्थ, ओके, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है अगर हम पानी, बैलेंस डाइट, ये सारी चीजें इंक्लूड करते हैं। So Parul asked her grandmothers after going home, how did people grind wheat and millets in old days? देखो ये क्या कर रहे हैं, wheat को, गेहूं को ऐसे पीसा कर रहे हैं, है ना। So फिर क्या बोला है, ग्रैंडमदर से पूछिए, नानी टुक आउट एन ओल्ड हैंड मिल, अ हैंड ऑपरेट चक्की, इस तरीके की चक्की, और उससे बोलती कि आप मुझे बताओ कैसे आप इनको पीसते हो, है ना। कैसे देखा हमने, मशीनें होती है आजकल, तो पहले तो ऐसे घरों में ही लोग पीसा करते थे। सो द नेक्स्ट डे आफ्टर दिस फेस्टिवल ओवर, तब उन लोगों ने खाया अपना, जितनी भी चीजें हैं वो, जितने भी फेस्टिवल्स में जितनी भी चीजें उनको चाहिए थी वो सारी उसने खाई। सो ये फेस्टिवल्स का क्या मकसद होता है, एक तो एंजॉयमेंट हो गई,
है ना। उसके बाद आपका क्या हो गया, उसके बाद एंजॉयमेंट होने के बाद आपने खा भी लिया, एंजॉय भी कर लिया, सेलिब्रेशन भी हो गया और फेस्टिवल का फेस्टिवल भी हो गया। ठीक है, सो अब ये डाइट में आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड मिलती है, देखिए इस डाइट में विटामिन्स मिनरल्स होते हैं आपके, ठीक है, जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो आपके कैरेट, स्पिनच, टोमेटो, आंवला, लेमन, ये सब में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स किस में होते हैं, आपके व्हीट, राइस वगैरह में। प्रोटीन किस में होते हैं, आपकी पल्सेस वगैरह में। फैट किस में होते हैं, आपके मिल्क, घी वगैरह में। ठीक है, सो अब क्या लिखा है, बैलेंस डाइट क्या है, बैलेंस डाइट में आप कहेंगे कि जिसमें आपकी ये सारी की सारी चीजें हो। So choosing healthy food and nutrients in our right proportion makes our diet balanced. A balanced diet contain carbohydrates, protein, fat, vitamins, minerals, salt, fibers, ये सारी चीजें इसमें होती है, वो बैलेंस डाइट है। मतलब जिस डाइट में आपको सारी चीजें मिल जाए वो आपकी बैलेंस डाइट है। दैट्स द थिंग, क्लियर। सो ये तो चैप्टर था आपका पूरा का पूरा। इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं? यस। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए आपके लिए क्या पूछा गया। सबसे पहले ही अब क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, तो आइए जल्दी से उसको देखते हैं। आप बताइए विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज इन घेर डांस। अब यहाँ पे हमने डिस्कस किया ये डांस फॉर्म जो राजस्थान का फेमस है ना। तो इसमें क्या है, यहाँ पे क्या यूज किया, चैंग का यूज किया जाता है, ठीक है। सो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप में हमने किसके बारे में पढ़ा था, अब देख लीजिए, आपने यहाँ पे ही डिस्कस किया अभी ऊपर। तो ये जो क्रॉप्स में आपके लिए जो चीजें आएगी उनमें से आपका मिलेट होगा, ग्राउंडनट्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें आपके खरीफ क्रॉप में आएगी। ठीक है, आपके मस्टर्ड है, पी है, वीट, देखो वीट तो आपका राबी क्रॉप हो गया, पीनट, मस्टर्ड, ग्राम। सो यहाँ पे आपके लिए देखिए आपके पास यहाँ पे दो और ऑप्शन लिखे गए हैं जिसमें आपसे पूछा है, देखिए रबी क्रॉप में हमने पढ़ा था वीट, ग्राम, बार्ले, ये सब आ जाएगा। ठीक है, सो आपका ग्राउंडनट, पीनट, ये सब आपके खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल्स आ जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, फूड, फिल इन द ब्लैंक, फूड इज कंज्यूम ऑन शीतला सप्तमी। इसमें कौन से फूड्स को कंज्यूम किया जाता है, जो कौन से हो उसको फूड आइटम्स को हम क्या कहते हैं, कोल्ड फूड आइटम्स। ओके, कोल्ड फूड इज कंज्यूम, मतलब एक दिन पहले बनाए जाते हैं उनको। फिल इन द ब्लैंक इज जैद क्रॉप ऑफ राजस्थान। राजस्थान का जैद क्रॉप कौन सा है। आप देखो यहाँ पे जैसे ही हमने जैद क्रॉप देखा तो हमने तुरंत यहाँ पे जैद क्रॉप्स के बारे में डिस्कस किया कि जो ऐसे क्रॉप्स है जो आपके उगाए जाते हैं कौन से, आपके खरीफ और राबी क्रॉप्स के बीच में, वो आपके जैद क्रॉप्स है। ठीक है, उसमें आपके ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। अब यहाँ पे भी देखो आपके एक चीज ये भी पूछी गई है क्या, कि आपके ये जो यहाँ पे राजस्थान में जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं उनका क्या नाम होता है। फिर लिखा है कर्ड एंड बटर मिल्क आर गुड फॉर। कर्ड और बटर मिल्क किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, कर्ड और बटर मिल्क में आपको क्या मिलता है, देखो विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। क्लियर, जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फिर क्या लिखा है, घेर डांस इज परफॉर्म इन राजस्थान ऑन फिल इन द ब्लैंक फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल, ये रहा शीतला अष्टमी। ओके, नेक्स्ट इज इट इज प्रेफर टू ईट फिल इन द ब्लैंक विद मिलेट्स ब्रेड। मिलेट्स ब्रेड के साथ क्या प्रेफर किया जाता है खाना, हमने पढ़ा है मिलेट्स की ब्रेड बड़ी हेल्दी होती है। तो मिलेट्स की ब्रेड के साथ लोग क्या खाना पसंद करते हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे आप कर्ड, बटर मिल्क, ये सब चीजें क्लियर करते हैं, खाते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रख लेना कि एक तो ये कि आपको शीतला सप्तमी के टाइम पे क्या चीजें कंज्यूम करनी चाहिए, क्या लोग कंज्यूम करते थे। ओके, फिर आपको लिखा है क्या, ट्रू फॉल्स। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट, शीतला सप्तमी इज सेलिब्रेटेड ओनली इन राजस्थान। राजस्थान में नहीं सेलिब्रेट किया जाता है, अलग अलग जगह में भी सेलिब्रेट किया जाता है, बस नाम उसका डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, सो इसका नाम डिफरेंट है, बाकी ये हर जगह सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है, घेर डांसेस परफॉर्म ओनली बाय द वुमेन्स। सिर्फ वुमेन्स परफॉर्म करती है। अब आप देखो ये पिक्चर में देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको सिर्फ वुमेन्स दिख रही है, नहीं मेल भी दिख रहे हैं। दैट मीन्स ये परफॉर्म किया जाता है मेल के द्वारा। क्लियर, सो ये फीमेल के द्वारा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आपका समर से रिलेटेड है, ऑफ कोर्स इट इज रिलेटेड टू समर्स। नेक्स्ट है, बटर मिल्क एंड कर्ड आर बेनिफिशियल फॉर डाइजेशन के लिए। यस, इट इज बेनिफिशियल। सो ये थी। अब मैच द फॉलोइंग्स में आपको मिलेट्स लिखा है, कर्ड लिखा है, घेर डांस लिखा है, ये सबसे मैच करना है। ठीक है, सो ये इसके साथ हो गया। आपका खरीफ क्रॉप में कौन सा आएगा, कर्ड क्या है, ये गुड फॉर डाइजेशन के लिए है। ठीक है, और मिलेट्स क्या है, ये आपके खरीफ क्रॉप है। एंड वसोदा ये आपका एक
स्टेल फूड है, वहाँ का एक स्टेपल फूड है, मीन्स वहाँ के स्टेट का है। और ये था आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट। होप सो चैप्टर नंबर फर्स्ट इज टोटली क्लियर टू यू। चलिए अब मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।